आखिर अमीर बनने का सीक्रेट है क्या? देखिए, ये सिर्फ बैंक में पड़े पैसों के बारे में नहीं है। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें हमें बताती हैं कि असली खेल तो हमारी सोच का है। तो चलिए आज अमीर और गरीब मानसिकता के बीच के उन 5 बड़े अंतरों को समझते हैं जो सच में सब कुछ बदल सकते हैं। तो सवाल वही है, दौलत का असली राज क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? शायद नहीं। जवाब हमारी सोच और हमारी आदतों में ही छिपा हुआ है, और अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो चलो इस पूरी बात को एक अलग एंगल से देखते हैं। ये सोचना कि अमीर बनना सिर्फ लक पर डिपेंड करता है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ये एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट का नतीजा है। पहली और शायद सबसे जरूरी आदत, इसका लेना देना इस बात से है कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम उसका करते क्या हैं। अमीर सोच वाले लोग सबसे पहले अपने लिए संपत्ति बनाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनके लिए और पैसा कमा कर लाएं। रिच डैड पुअर डैड का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सबक यही है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। एसेट्स, जैसा कि आप लेफ्ट में देख रहे हैं, वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट या किराए पर दिया हुआ घर। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन या महंगे गैजेट्स। अमीर सोच वाले लोग लग्जरी पर खर्च करने से पहले एसेट्स बनाने पर पूरा ध्यान देते हैं। इसकी एक बड़ी मजेदार असल कहानी है। एक कॉलोनी थी जहां सबके घर एकदम शानदार बने हुए थे, सिवाय एक बिजनेसमैन के जिसका घर अधूरा था। बाकी सब लोग जैसे डॉक्टर और प्रोफेसर उसे देखकर सोचते थे, अरे ये तो बड़ा कंजूस है। लेकिन पता है क्या हुआ? 1.5 साल बाद उसी बिजनेसमैन का घर उस पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा और शानदार था, पूरे 3 मंजिल का। उसने दिखावे के बजाय पहले अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस किया। अच्छा, एसेट्स तो बना लिए, पर अब आती है दूसरी आदत। ये आदत तय करती है कि वो संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ेगी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। सबसे पहले खुद को पेमेंट करो, मतलब अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट को सबसे पहली प्राथमिकता दो। ये जो बात है ये बहुत पावरफुल है और दौलत बनाने का एक बेसिक नियम है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे बचाते हैं। लेकिन अमीर सोच वाले ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो पहले बचाते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी जब बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, तब भी वो और उनकी पत्नी अपनी हर इनकम का 20% हमेशा सबसे पहले बचाते थे। अब आप सोचेंगे कि किश्तें कैसे देते थे? वो लेनदारों के दबाव को एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करते थे और ज्यादा मेहनत करते थे ताकि किश्तों के लिए पैसा कमा सके। अपनी बचत को उन्होंने हाथ नहीं लगाया और उसी से इन्वेस्ट करके वो करोड़पति बने। ठीक है, पैसा बचाना, इन्वेस्ट करना, ये सब तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो हम खुद पर करते हैं ना। और यहीं पर हमारी तीसरी आदत सामने आती है, ये मानना कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अब इन दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच है जो कहती है बस पढ़ाई खत्म, नौकरी लग गई, अब घर आकर टीवी देखो और आराम करो। ये सोच आपको एक जगह रोक देती है। जबकि दूसरी सोच लगातार आगे बढ़ने की है, जहां सीखना एक जुनून बन जाता है, एक आदत बन जाती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल गेट्स को ही देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने के बाद भी वो आज भी हर साल करीब 50 किताबें पढ़ डालते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। उनके लिए सीखना कोई काम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अब देखो, सीखने और बढ़ने के लिए जो सबसे कीमती चीज चाहिए वो है वक्त। और यहीं से हमारी चौथी आदत निकल कर आती है, अपने समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती समझना। एक माइंडसेट है जो छोटे छोटे पैसे बचाने में लगा रहता है, बिजली का बिल कैसे कम करें या सब्जी वाले से 10 रुपए कैसे कम कराएं। और दूसरा है अमीर माइंडसेट, जो टाइम बचाने पर फोकस करता है। वो जानते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, इसलिए वो खाना बनाने या सफाई जैसे काम आउटसोर्स कर देते हैं ताकि वो अपना कीमती समय उन कामों में लगा सकें जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना या बिजनेस बढ़ाना। ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है अपने टाइम में। और अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी आदत पर, जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग करती है। ये इस बारे में है कि वो लोग रिश्ते और डील्स कैसे करते हैं। वो हमेशा विन विन सिचुएशन बनाने की सोचते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जरा सोचिए, जब पैसा दांव पर लगा हो
तो लोग असल में कैसा बिहेव करते हैं? नियम बहुत सीधे हैं। एक आदमी को $100 दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इससे दूसरे आदमी के साथ बांटो, जैसे मर्जी। दूसरा आदमी या तो उस ऑफर को मान सकता है या उसे ठुकरा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर उसने ऑफर ठुकरा दिया तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और यहां पर जो नतीजे आए वो बड़े कमाल के थे। जब ऑफर 50-50 या 60-40 का होता था तो ज्यादातर लोग मान जाते थे, लेकिन जैसे ही ऑफर 70-30 का होता, दूसरा आदमी उसे ठुकरा देता था। अब लॉजिक तो कहता है कि $30 $0 से तो बेहतर है ना? लेकिन यहां पर अन्याय की भावना लॉजिक पर भारी पड़ गई। अमीर मानसिकता वाले लोग ये बात समझते हैं, इसीलिए वो हमेशा ऐसी डील करते हैं जिसमें सामने वाले को भी लगे कि वो जीत रहा है। तो चलिए फटाफट से इन 5 माइंडसेट शिफ्ट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, देनदारियों से पहले संपत्ति खरीदो। दूसरा, अपनी कमाई का 20% हमेशा पहले खुद को दो। तीसरा, सीखना कभी बंद मत करो। चौथा, अपने समय को सबसे कीमती समझो। और पांचवा, हमेशा ऐसे सौदे करो जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो। तो ये 5 आदतें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। अब सवाल ये नहीं है कि ये आदतें काम करती हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप अपनी शुरुआत इनमें से कौन सी एक आदत से करने वाले हैं।